अब होगा इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बिल्कुल आसान। इस वीडियो के बाद आपको पता चलने वाला है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इजी है। तो बच्चों, जिसको भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिक्कत आती है, उसको समझने में दिक्कत आती है, ग्रामर में वीक है, तो इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखें। तो फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। तो जो भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जो भी हमारे जो बच्चे हैं, वो सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, पार्ट ऑफ स्पीच। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच की, तो पार्ट ऑफ स्पीच हेल्प अस टू एनालाइज सेंटेंसेस एंड अंडरस्टैंड देम। पार्ट ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस को एनालाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए हमारी मदद करता है। इसके अलावा इट ऑल्सो हेल्प यू टू कंस्ट्रक्ट गुड सेंटेंसेस, और इसके अलावा यह हमें किसी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने वाला था, उसका निर्माण करने के लिए बहुत ही ज्यादा मदद हमारी करता है। तो अब कैसे करता है? माना सपोज दैट आप देख लो कि हम कोई भी वस्तु, कोई भी चीज बनाते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग सामग्री की जरूरत पड़ती है ना। घर बनाने के लिए हमें पत्थरों की जरूरत, ईंटों की जरूरत पड़ती है, सीमेंट की जरूरत पड़ती है, या जो भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी जरूरत पड़ती है ना। वैसे ही किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें बहुत सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी जरूरत पड़ती है, और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम पार्ट ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं। तो आप लोगों ने बिरयानी तो खाई होगी ना, है ना। तो बिरयानी के लिए आपको पता है कि उसमें हम क्या क्या डालते हैं, है ना। उसमें हम ऑयल डालते हैं, उसमें हम स्पाइसेस डालते हैं, उसमें आपके सॉल्ट डालते हैं, है ना, कर्ड डालते हैं, इसके बाद लेमन जूसेस डालते हैं, बहुत सारी चीजें उसमें पड़ती है ना। तो वही जो हम उसमें को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो वही जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स है। और इसी तरीके से हम सेंटेंस को भी अलग अलग चीजें उसमें डाल करके उसको एक फुली सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं। और जो हम उसमें चीजें डालते हैं ना, उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो अब देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में कितने पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं और वह हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं। तो आप लोग देखते रहे वीडियो को अंत तक। तो फर्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नाउन। जी हाँ, ये तो हमने बहुत पहले पढ़ चुके हैं हम इसको, है ना। तो जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो यहाँ पर टोटली हम 9 पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। और ये जो 9 पार्ट ऑफ स्पीच है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो नाउन है इनको मैं आप सेपरेट वीडियो में आपको बना करके दिखाऊंगा। मतलब इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इनके थोड़ी बहुत जो क्या काम करते हैं किसी सेंटेंस में मैं वो बताऊंगा, बाकी सेपरेट वीडियो इनकी लेके आऊंगा। तो नाउन छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं ना, बहुत बार पढ़ चुके हैं, पढ़ते पढ़ते हम थक गए हैं ना। तो अभी भी हमको क्या समझ में नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। तो आज के बाद ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगने वाला है, नाउन प्रोनाउन चाहे कोई भी हो। तो देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ओके फ्रेंड्स, तो हमें ये सभी पढ़ना है। तो बात करेंगे हम 1 by 1 9 पार्ट ऑफ सेंटेंसेस को। तो देखते रहिए वीडियो को। माय डियर स्टूडेंट्स, हम नाउन के बाद मतलब हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको 9 टाइप्स के बताए हैं, इनके बाद हम सब इसको फटाफट समझते हैं और इसको विद एग्जाम्पल हम आपके सामने इसको बताने की कोशिश करता हूं। तो इसको देख लेना और आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। इस किसके जरिए? ये आपका जो एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर मैंने नाउन के और प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स दिए हैं, वैसे इसी टाइप से मैं 9 आपको एग्जाम्पल्स 9 पार्ट स्पीच के एग्जाम्पल्स आपको
प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नाउन की और प्रोनाउन की और जो भी आपके 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम फटाफट इन एग्जाम्पल्स की मदद से अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरे 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्ट में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वीडियो को स्किप ना करें और इसको फुली वॉच कीजिएगा। तो फर्स्ट यहाँ पर नाउन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स नाउन यहाँ पर आपको इस जो आपका जो सेंटेंसेस है इनमें आपको नाउन को सेलेक्ट करना है, अंडरलाइन कर देंगे फ्रेंड्स हम। राहुल मेट मी ऑन संडे, राहुल मेट मी ऑन संडे। अच्छा, राहुल मुझसे संडे को मिला था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो नेम होता है ना, हमको पता है नाउन क्या होता है, किसी पर्सन का नेम होता है, किसी प्लेस का नेम होता है, किसी थिंग का नेम होता है। इसके अलावा और भी कोई आइडियाज के नेम होते हैं, कंडीशन होता है, क्वालिटी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नेम दिख रहा है ना, राहुल। तो राहुल किसी पर्सन का नेम है। सो दिस इज द नाउन इन दिस सेंटेंस। एग्जाम्पल नंबर 2, राधा सिंग्स नाइस। तो राधा बहुत जो है वो अच्छे तरीके से गाती है, उसको गाती अच्छी है। तो यहाँ पर राधा क्या है, ये भी नेम ऑफ पर्सन है। तो ये भी एक नाउन हो गया ना, बिल्कुल एक क्या हो गया, नाउन हो गया। इसके अलावा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये भी यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, लोकेशन, नेम ऑफ द प्लेस। तो नेम ऑफ द प्लेस है ना, कौन सा है, दिल्ली। और इंडिया, इंडिया भी किसी प्लेस का नाम है, हमारे कंट्री का नाम है। इसके अलावा दिल्ली हमारे कंट्री की कैपिटल है, तो एक सिटी है। तो ये भी क्या है, एक प्लेस है। इसलिए ये भी हो गया आपका नाउन और ये भी हो गया आपका नाउन। करेक्ट हो गया। अच्छा, अगला, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर ऑनेस्टी वर्ड आपको दिख रहा होगा और ये एक आइडिया, एक क्वालिटी हम इसको कह सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक नाउन हो गया, ऑनेस्टी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपके नाउन के एग्जाम्पल करेक्ट हुए। और नाउन आप शॉर्ट में समझ लीजिए, जो भी हमारे चारों ओर दिखाई देते हैं, है ना, जैसे कुर्सी, टेबल, लाइट, मोबाइल फोन, पेन, मार्कर, जो भी है, जो भी थिंग्स हमको दिखाई देते, पेड़ पौधे जो भी है ना, ये सभी के सभी नाउन होते हैं, है ना, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं। तो दैट आर नाउन, है ना। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एंड आइडियाज। इसके अलावा जिनको हम फील कर सकते हैं वो भी नाउन होते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंसी, है ना, जैसे कि वाइजनेस, बुद्धिमता, और जैसे कि अन्य बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, ऑनेस्टी, है ना। तो ये सारे क्या है, क्रूअल्टी हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे क्या है, नाउन है। इसके अलावा प्रोनाउन, प्रोनाउन की बात करेंगे ना, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे प्रोनाउन। फर्स्ट है, दे आर कमिंग फ्रॉम नोएडा। वे नोएडा से आ रहे हैं। कौन आ रहा है, वे आ रहे हैं, है ना। तो वे नोएडा से आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वे नोएडा से आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं बोला गया है। अगर नाम बोलते तो वो नाउन था। कहा गया वे आ रहे हैं, दे मतलब वे आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पर्टिकुलर उस पर्सन का नेम नहीं है, उनका नेम नहीं है, उनके नेम की जगह पे दे यूज हुआ है। तो इसके लिए क्या है, दे हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया, है ना। जैसा हम बोलेंगे ना, द स्टूडेंट्स आर कमिंग फ्रॉम नोएडा। तो स्टूडेंट्स कौन सा वर्ड है, वो तो नाउन है ना, बट हमने स्टूडेंट्स की जगह पे क्या बोला, दे। तो जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं, है ना। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। तो हमने हमारे टीचर स्कूल में कहते हैं ना, रटो एग्जाम्पल रटो, नाउन की एग्जाम्पल रटो, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की, कंजक्शन की, इनसी उसकी, है ना। और हम एक डेफिनेशन रटी, दूसरा भूल गए, तीसरी रटी, चौथा भूल गए, है ना। तो हमको क्या करना है, उसको समझना है। उसको समझेंगे ना तो हम खुद ब खुद उसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, दे क्यों लिखा, क्योंकि दे किसी नाउन की जगह पर यूज हुआ है ना। नाउन के लिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स भी लिख सकता था, है ना,
यहाँ पर मैं कोई और नाउन भी यहाँ पर यूज कर सकता था, बट मैंने यहाँ पर क्या यूज किया है, दे। नेक्स्ट, वी ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। तो प्रत्येक मॉर्निंग हम कॉफी पीते हैं। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, कौन पीता है, हम, है ना। अब हम कौन है, हम क्या कोई क्लास है, या हम कोई फैमिली मेंबर है, या हम कुछ भी हो सकता है ना। तो हमारे यहाँ पर फ्रेंड्स हमने नाउन को यूज नहीं करा है, उसका प्रोनाउन यूज कर दिया है वी। अब आने वाली वीडियोस में आप इसको अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो प्रोनाउन की वीडियोस होगी उसमें आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। दे स्पीक इंग्लिश एट वर्क, वे काम पे इंग्लिश बोलते हैं। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, दे। डू दे ईट आइसक्रीम, क्या वे आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पर जो दे है ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो इस तरीके से नाउन और प्रोनाउन के एग्जांपल्स हमने कर दिए, फिनिश। और हम बात करेंगे अब अपना नेक्स्ट जो भी एग्जांपल्स रहेंगे, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स एंड इंटरजेक्शंस, है ना फ्रेंड्स। तो चलते हैं अगले। तो बच्चों बात करेंगे हमारा नया एडजेक्टिव, हमारा नया पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होता है, एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई करता हो, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए, उनके बारे में कुछ बताए, कुछ भी जो भी कुछ उनके बारे में बताया जाता है वो एडजेक्टिव होते हैं। एंड एडजेक्टिव, वी कैन यूज एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ नाउन एंड इन फ्रंट ऑफ वर्ब। अच्छा बात करेंगे, आई मेट अ होमलेस पर्सन, मैं किसी व्यक्ति से मिला, लेकिन पर्सन कैसा था, होमलेस था। होमलेस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मतलब जैसे ये पेन, द पेन इज रेड, तो पेन तो नाउन हो गया ना। आपको पता है कि थिंग क्या होती है, नाउन होता है। तो पेन रेड है, इस पेन के बारे में जो कुछ बोल रहा हूं ना वो एडजेक्टिव है। तो रेड क्या हो गया, एडजेक्टिव। बात करेंगे, व्हाट अ डिलीशियस टेस्ट ऑफ दिस एप्पल, इस एप्पल का कितना अच्छा टेस्ट है। तो यहां पर देख लीजिए, किसके टेस्ट की बात की जा रही है, एप्पल के टेस्ट की बात की जा रही है ना। तो एप्पल का टेस्ट कैसा है, डिलीशियस है ना। एप्पल का टेस्ट डिलीशियस है। देखो, अ लार्ज कार कैन नॉट पास थ्रू ए नैरो रोड की बात करें, और कार, इनमें कार हो गया और रोड हो गया तो नाउन है, लेकिन इन दोनों के बारे में जो बात हो रही है ना वो आपका एडजेक्टिव है। इनके बारे में क्या बोला, रोड के बारे में क्या बोला जा रहा है कि रोड कैसी है, नैरो है। कैसी है, नैरो है। तो ये नैरो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके अलावा, जैक इज एन एंग्री मैन, तो जैक एक आदमी है। हाँ आदमी तो होगा, नाम ही जैक है, जैक नाम है तो आदमी होगा, लेकिन कैसा है, एंग्री है ना, गुस्सेल स्वभाव का है, क्रोधित स्वभाव का है, एंग्री। तो ये क्या हो गया, जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है ना। जैसे वह स्मार्ट है दिखने में, है ना। जैसे वो है यार वो तो बहुत अगली है, बहुत बदसूरत है दिखने में, अच्छा नहीं। तो बदसूरत हो गया, स्मार्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, है ना, लंबा हो गया, मोटा हो गया, है ना, पतला हो गया, है ना, शॉर्ट हो गया। ये सारे एडजेक्टिव्स तो है जो किसी चीज को की विशेषता बता रहे हैं कि वो कैसा है ना। तो ये हो गया हमारे एडजेक्टिव्स। आर्टिकल की बात करेंगे, नंबर 4 हमारा क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आर्टिकल। तो देख लीजिए, सोफिया इज अ गुड गर्ल। तो आप जो आर्टिकल होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो आर्टिकल को याद करना बहुत आसान है। देखो, आर्टिकल ए, एन और द होते हैं, ये 3 आर्टिकल होते हैं बस, और इसी में सारा हेर फेर है। ए और एन जो है इनको हम इंडेफिनिट बोलते हैं और द को हम डेफिनिट बोलते हैं। अब इसको हम आने वाली आर्टिकल की वीडियोस में आपको बताएंगे। फिलहाल हम एग्जांपल्स को देखते हैं। सोफिया इज अ गुड गर्ल,
कहाँ दिख रहा है आपको? ए, ये दिख रहा है ना, ये क्वांटिटी को बता रहा है ना, ये एक होने को बता रहा है ना, कि वह एक है। मतलब देखो सोफिया इज अ गुड गर्ल, वह सोफिया जो है वह एक अच्छी लड़की है। तो यहाँ पर इसको बता रहा है आ। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है। तो आ दिख रहा है ना, आ, जो जहां भी आपको ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल क्या होता है? ए, एन और द होता है। इनमें से ये सब यही आर्टिकल है, और इसको इंडेफिनिट बोलते हैं, इसको डेफिनिट बोलते हैं। डिड यू सी द मूवी लास्ट नाइट? क्या दिख रहा है इनमें से? द दिख रहा है ना। आपने वह मूवी देखी है लास्ट नाइट, है ना? आपने क्या कोई लास्ट नाइट में कोई मूवी देखी है? अ डॉग इज एन एनिमल, ऑब्वियसली क्या हो गया? एन यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा। अब हम इसको यूजेस इसके बाद में आपको बताएंगे। जैसे हम कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है ना, उसके आगे हम ए का यूज करते हैं। जैसे जी है, जी का साउंड गो है, गो यानी कॉन्सोनेंट साउंड। तो कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम क्या यूज करेंगे? आ। वोवेल साउंड अगर आएगा, जैसे यहाँ पे देखो एन का यूज हुआ है आ, एन एनिमल, ए, ओ आ ई उ ए कौन सा साउंड है? वोवेल साउंड है, इसलिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एन। तो ए और एन एक कॉन्सोनेंट साउंड और एक वोवेल साउंड में यूज करते हैं। और द का यूज हम किसी डेफिनेट चीज के लिए करते हैं जो निश्चित होता है। तो ये हो गया आपका आर्टिकल। बात करेंगे हम अगले अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो बने रहिए वीडियो तक। माय डियर स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे अगले हमारे वर्ब एंड एडवर्ब। हम इसको एक साथ हम यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो वर्ब क्या है? तो फ्रेंड्स, वर्ब जो है ये किसी एक्शन को डिनोट करता है, किसी कार्य होने को डिनोट करता है कि कोई काम हो रहा है पर्टिकुलरली, है ना। तो माना कोई काम कहीं पर हो रहा है, तो वह काम आपका क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया है ना। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन इवेंट। ओके, तो यहाँ पर बात करेंगे द मूवी इज स्टार्टिंग नाउ। मूवी क्या हो रही है? अभी स्टार्ट हो रही है। तो क्या हो रही है? स्टार्ट। काम क्या हो रहा है? स्टार्ट होने का काम हो रहा है, शुरू होने का काम हो रहा है। तो मूवी अभी शुरू हो रही है, स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग ये क्या हो गया आपका? इसमें वर्ब हो गया। आप देख लेना, मैं वर्ब को अंडरलाइन सर्कल कर दूंगा। टॉर्टोइज वॉक्स वेरी स्लोली। टॉर्टोइज वॉक्स वेरी स्लोली। तो यहाँ पे देख लीजिए, टॉर्टोइज चलते हैं। कैसे चलते हैं? स्लोली। तो टॉर्टोइज क्या कर रहे हैं? चलने का काम कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं भाई। तो जो यहाँ पे मैंने आपको बोला ना, जो काम हो रहा होगा वही आपका वर्ब हो जाएगा, है ना। तो आपको पता तो होगा ना, टॉर्टोइज बहुत ही स्लो चलते हैं, है ना। तो ये जो स्लो चलना है उनका, वह क्या हो गया? आपका वर्ब हो गया वॉक्स। प्लीज हैंडल इट वेरी केयरफुली। कृपया इसको पकड़ लो, बहुत सावधानी से पकड़ना इसको, है ना। ये वैसा टूटने वाला सामान, इसको सावधानी से पकड़ो, है ना। तो हैंडल, इसको हैंडल करो। तो हैंडल जो है ना, ये भी आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। इसके अलावा देखो, आई वेंट टू शिमला ड्यूरिंग समर वेकेशन। मैं शिमला गया। कब? जब समर वेकेशन में गर्मी की छुट्टियां थी ना, तब मैं घूमने के लिए कहा गया? शिमला गया, है ना। तो यहाँ पर जाना जो है वह क्या हो गया? यहाँ पर वर्ब हो गया, है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पर वेंट क्या हो गया? वर्ब हो गया। और वर्ब के बारे में आपको बता दूं कि वर्ब जो है इसके 4 फॉर्म्स होती है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एंड फोर्थ, ये 4 फॉर्म्स होती है वर्ब की। और इसको मैं आपको वर्ब की जो फॉर्म्स है वो बाद में लेके आऊंगा वीडियोस में। तो यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग जो है इसमें आईएनजी लगा हुआ है पीछे से, है ना। ये वॉक्स है, ये दूसरे तरीके से वॉकिंग नहीं है, मतलब वॉक्स है ना, वॉकड भी नहीं है ना। तो ये इनकी फॉर्म्स होती है। यहाँ पर हैंडल लिखा हुआ है, यहाँ पर वेंट, ये जबकि ये गो की फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है ना, वेंट। तो यहाँ पर आपको जाने के लिए तो गो बोलते हैं, यहाँ वेंट लिखा हुआ है, लेकिन ये फॉर्म्स होती है, इसकी 4 फॉर्म्स होती है जो कि हम यूज करते हैं। इसको हम आने वाले टेंसेस की वीडियो हो गई, इनमें आपको कवर करने वाले हैं। तो बात करेंगे हम अभी एडवर्ब की। इन्हीं में एडवर्ब भी छुपा हुआ है, इन्हीं में एडवर्ब की बात करेंगे। तो देखो, द मूवी इज स्टार्टिंग नाउ। अच्छा, मूवी स्टार्ट हो रही है, कब हो रही है? अभी। कब हो रही है? अभी। मतलब जो वर्ब के बारे में कुछ और बताइए हमको, है ना। द वर्ड विच टेल्स अबाउट द वर्ब, है ना, जो हमको किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में। अच्छा, वर्ब स्टार्ट हो रही है ना,
मूवी स्टार्ट हो रही है, मूवी तो आपका नाउन हो गया ना, तो मूवी स्टार्ट हो रही है कब, अभी अभी हो रही है, तो नाउ। नाउ क्या हो गया, एडवर्ब। ध्यान देख लीजिए, टॉर्टोइज वॉक्स वेरी स्लोली, टॉर्टोइज चलते हैं, चलना क्या हो गया, वर्ब। लेकिन चलना, चलना कैसे है, चल कैसे रहे हैं वो बहुत स्लो चल रहे हैं, स्लोली चल रहे हैं, तो स्लोली आपका क्या हो गया, यहाँ पर एडवर्ब हो गया। बात करें प्लीज हैंडल इट वेरी केयरफुली, तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वो इसको पकड़ना है, लेकिन पकड़ना कैसे है, केयरफुली पकड़ना है, वेरी केयरफुली पकड़ना है। ये यहाँ पर क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। इसके अलावा आई वेंट टू शिमला ड्यूरिंग समर वेकेशन, मैं शिमला गया, लेकिन गया कब, कैसे, तो मैं कैसे गया, कब गया, देखो ड्यूरिंग, ये ड्यूरिंग जो वर्ड है यहाँ पर ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया है ना। तो इसके अलावा बहुत सारे एडवर्ब होते हैं, है ना, जो वर्ब के बारे में बताते हैं हमको, है ना। बात करेंगे अगला हमारा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन क्या होता है फ्रेंड्स, वे जो नाउन से पहले या किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच से पहले यूज होते हैं, है ना। वो नाउन से पहले यूज हो सकते हैं, वर्ब से पहले भी यूज हो सकते हैं, ठीक है। और इनका देखो, व्हाट आर योर थिंकिंग अबाउट स्टूडेंट्स, आपकी थिंकिंग क्या है स्टूडेंट्स के बारे में। तो आज के स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स आज के स्टूडेंट्स क्या है, ज्यादातर मोबाइल फोन का यूज, है ना, इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह जो बनाते रहते हैं ना, तो उनके बारे में आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है, या फिर किसी भी स्टूडेंट्स के बारे में आप क्या सोच सकते हैं। तो यहाँ पर थिंकिंग तो आपका वर्ब हो गया ना, तो हमें क्या प्रेपोजिशन ढूंढना है इसमें ना, प्रेपोजिशन ढूंढना है, तो अबाउट, है ना, स्टूडेंट्स के बारे में। यहाँ पर अबाउट क्या हो गया हमारा, यहाँ पर ये हो गया प्रेपोजिशन। इसमें देखो, आई एम फॉन्ड ऑफ आइसक्रीम, तो यहाँ पर ऑफ हो गया, है ना। यहाँ पर देख लीजिए, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, तुम कहां से आ रहे हो, तो यहाँ पर फ्रॉम देख लो, जो ये आपका प्रेपोजिशन है। इसके अलावा द बॉयज स्विम अक्रॉस द लेक, तो स्विम अक्रॉस यहाँ पर हो गया। हिंदी में समझाऊं तो इसका मतलब होता है मैं, पर, के ऊपर, के पार, के बारे में, के लिए, है ना। तो ये सभी जब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं ना, तो ये ही हमारे क्या होते हैं, प्रेपोजिशन। जैसे फॉर, के लिए के सेंस में यूज करते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा प्रेपोजिशन हो गया, है ना। इसके अलावा अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, स्टूडेंट्स के बारे में, के बारे में जो वर्ड हो गया हमारा, वो क्या हो गया आपका प्रेपोजिशन हो गया। के ऊपर, ऑन, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन टेबल के ऊपर है, तो के ऊपर है, तो के ऊपर के लिए ऑन यूज करता है ना, तो ऑन हमारा क्या हो गया प्रेपोजिशन, है ना। अक्रॉस, है ना, वो तैर करके जो है, बच्चे तैर करके कहाँ जाते हैं, लेक के पार चले जाते हैं, के पार, है ना। तो के पार के सेंस के लिए हमने क्या यूज किया है, अक्रॉस। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी हमारे केवल 2 ही छूटे हुए हैं, हम इसको फटाफट से कवर कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखो कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये दोनों क्या है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये दोनों की दोनों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना। ये इंटरजेक्शन तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज जो हम इंग्लिश बोलते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। देखो कंजंक्शन क्या होता है, तो कंजंक्शन क्या होता है, जब हम 2 सेंटेंसेस को हम कनेक्ट करते हैं ना, जब हम 2 सेंटेंसेस को आपको कनेक्ट करते हैं आपस में, तो उसे कंजंक्शन बोलते हैं। तो जैसे देखो, रॉबिन एंड जेनी आर बोथ आर गुड एट रनिंग, तो ये दोनों के दोनों रनिंग में अच्छे हैं। तो यहाँ पर 2 सेंटेंस को कनेक्ट किया हुआ है, रॉबिन और जेनी। तो यहाँ पर एक तो 2 वर्ड्स को भी ये क्या कर सकता है, कनेक्ट, और 2 सेंटेंसेस को भी कनेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, रॉबिन एंड जेनी, तो रॉबिन एंड जेनी यहाँ पर 2 वर्ड्स को कनेक्ट किया गया है, इसलिए ये क्या है, एक कंजंक्शन है, एंड। इसके अलावा देखो, आई कैन पास आफ्टर द लाइट इज ऑन, मैं जा सकता हूँ, लेकिन जब लाइट ऑन हो जाए तो मैं जा सकता हूँ, नहीं तो नहीं जा सकता हूँ, अंधेरे में तो कहाँ जा पाऊंगा, है ना। तो यहाँ पर 2 सेंटेंसेस कौन से हैं, देखो, आई कैन पास, मैं जा सकता हूँ, नंबर 1 सेंटेंस हो गया। एंड नंबर देखो, द लाइट इज ऑन, द लाइट इज ऑन, लाइट ऑन है ना। और आई कैन पास, ये 2 सेंटेंस है, कौन जोड़ने का काम कर रहे हैं, आफ्टर। ये आफ्टर जो है दोनों को आपस में जोड़ दे रहा है, 2 सेंटेंस। इसका मतलब भी क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से चेंज हो जा रहा है ना। इसके अलावा बात करते हैं, आई एम वेरी हंग्री बट द फ्रिज इज एम्प्टी। तो यहाँ पर देख लीजिए,
आई एम वेरी हंग्री, तो ये पहला सेंटेंस हो गया। और दूसरा देखो द फ्रिज इज एम्प्टी, और फ्रिज भी क्या है, खाली है। यार भूख लगी हुई है और फ्रिज में भी देख रहे हैं तो वहां भी कुछ नहीं है, वो भी खाली है। तो पहले तो मुझे भूख लग रही है, और दूसरा सेंटेंस फ्रिज में कुछ नहीं है, और उसको जोड़ा गया है बट से, लेकिन। तो ये क्या हो गया, आपका कंजंक्शन हो गया। डिस्पाइट ऑल हर फॉल्ट्स एवरीबडी लाइक्स हिम, है ना, बहुत ज्यादा मिस्टेक करने के बाद भी लोग उसी को पसंद करते हैं। पता नहीं ऐसा ही क्यों होता है ना, कोई कोई किसी को तो लोग बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, है ना। और देखो डिस्पाइट के बावजूद, है ना, ऑल हर फॉल्ट्स, तो पहला सेंटेंस ऑल हर फॉल्ट्स, है ना, सभी उसके फॉल्ट्स के कारण। एवरीबडी लाइक्स हिम, फिर भी लोग उसको पसंद, प्रत्येक उसको क्या कर रहा है, पसंद कर रहा है। और जोड़ने का काम ये कर रहा है डिस्पाइट, यहाँ पर आगे है। तो कंजंक्शन जो है कभी बीच में लगते हैं, कभी आगे लगते हैं, और कभी फाइनली भी लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डिस्पाइट ऑल हर फॉल्ट्स एवरीबडी लाइक्स हिम। डिस्पाइट मतलब होता है के बावजूद। इसके अलावा और भी सारे कंजंक्शन होते हैं, है ना, बिकॉज होता है, सिंस होता है ना, फॉर होता है, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं ना।